हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से इक्वेशन बैलेंस करेंगे। ठीक है, गिवन इक्वेशन है Cr2O7 2 माइनस Fe2 प्लस H प्लस और ये जा रही है Cr3 प्लस में Fe3 प्लस में और H2 में। ठीक है, तो इसको हम लोगों को बैलेंस करना है यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले इसको बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इनकी डिटरमाइन करनी पड़ेगी। तो मैं जो हूँ सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं यहाँ से। ऑक्सीजन की -2 होगी यहाँ पे, और अगर आप ऑक्सीजन की -2 रखेंगे तो Cr की आपको यहाँ से +6 मिलेगी। ठीक है, Fe2 प्लस सिंपली इनकी तो 2 प्लस होगी, +1 +3 +2 +3। इसकी निकालेंगे तो -2 ऑक्सीजन की रखेंगे तो हाइड्रोजन की +1 होगी और वाइस वर्सा। सो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद हमको क्या करना है, हमको ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल सेपरेट करनी है। सो आवर फर्स्ट स्टेप इज सेपरेटिंग द 2 हाफ सेल, सेपरेटिंग द 2 हाफ सेल्स इन द गिवन इक्वेशन। इस गिवन इक्वेशन में 2 हाफ सेल्स हैं, यानी कि एक तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, एक रिडक्शन हाफ सेल है। और वो है कैसे, आप देख सकते हैं कि आप देखेंगे तो इसमें 2 एटम्स की ऑक्सीजन स्टेट में चेंज आ रहा होगा। देखिए Fe2 प्लस की ऑक्सीजन स्टेट में चेंज आ रहा है और Cr की ऑक्सीजन स्टेट में चेंज आ रहा है। तो जरूर इसमें एक ऑक्सीडेशन में जा रहा होगा, एक रिडक्शन में जा रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा होगा तो दूसरा गेन कर रहा होगा उसी इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो देख लेते हैं। यहाँ देखिए Fe को ले लेते हैं पहले। तो Fe ने 2 इलेक्ट्रॉन, पहले अगर 2 प्लस चार्ज की बात करूँ तो Fe को देख लेते हैं। Fe पर 2 प्लस चार्ज है, विच मीन्स कि इसके पास पहले 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, 2 प्लस चार्ज। और ड्यूरिंग द रिएक्शन, यानी कि या फिर कह सकते हैं रिएक्शन होने के बाद उस पर 3 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। पहले 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, अब 3 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इसका मतलब रिएक्शन के दौरान इसने 1 इलेक्ट्रॉन और लॉस कर दिया। और अगर उसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल, तो हम इसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल में लिखेंगे। Fe2 प्लस गया Fe3 प्लस में। ठीक, अब दूसरा जरूर रिडक्शन होगा, लेकिन क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें पहले ये +6 ऑक्सीजन स्टेट में था, यानी कि इसके पास +6 का मतलब है 6 इलेक्ट्रॉन की कमी थी। रिएक्शन होने के बाद इसके पास केवल 3 इलेक्ट्रॉन की कमी रह गई। पहले 6 की कमी थी, उसके बाद 3 की कमी रह गई, यानी कि इसने रिएक्शन के दौरान 3 इलेक्ट्रॉन जरूर गेन किए होंगे। और अगर गेन किए होंगे तो उसको हम लोग लिख लेंगे रिडक्शन हाफ सेल में, क्योंकि रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको लिख लेते हैं Cr2O7 2 माइनस, किस में गया, Cr3 प्लस में। बाकी को हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप इक्वेशन में बैलेंस हो जाएगा रिएक्शन करते दौरान। ठीक, सो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल सेपरेट कर ली। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप कहता है, नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे बैलेंसिंग एटम। एटम बैलेंस करेंगे दोनों तरफ। ठीक है, तो ऑक्सीजन स्टेट, ऑक्सीडेशन हाफ सेल में लिख लेता हूं पहले Fe2 प्लस Fe3 प्लस। तो अगर इसमें पहले ऑक्सीडेशन के एटम बैलेंस करूं तो इसमें मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोनों तरफ Fe एक ही है, इधर भी एक Fe है और इधर भी एक ही Fe है। ठीक है, रिडक्शन हाफ सेल में देख लेता हूं। ठीक, तो इसमें देखिए एटम किस प्रकार से बैलेंस करेंगे हम लोग। इधर देखिए Cr2 एटम है Cr के, और इधर एक ही एटम है Cr का। तो मैं इधर अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर भी 2 एटम हो गए Cr के। अब Cr बैलेंस हो गया, लेकिन इधर ऑक्सीजन के 7 ऑक्सीजन इधर फालतू हैं। ठीक है, तो इधर मैं क्या करता हूँ कि 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 जोड़ देता हूँ। देखिए मैंने 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन नहीं जोड़ा, या 7/2 ऑक्सीजन ऑफ ऑक्सीजन नहीं जोड़ा, क्योंकि ऑक्सीजन गैसियस फेस में होगी और मैं जो इक्वेशन बैलेंस कर रहा हूँ वो एक्वस सॉल्यूशन है। दैट्स व्हाई वी नीड टू ऐड वाटर इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब इधर जब हमने 7 ऑक्सीजन जोड़ दिया तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन इसमें हाइड्रोजन जो है, अब हाइड्रोजन इधर फालतू हो गया, कितना हो गया 7 × 2 = 14 हाइड्रोजन जो है राइट साइड फालतू हो गया है। तो इसको बैलेंस करेंगे
इधर हम 14H+ जो है ऐड कर देंगे, ठीक है। अब एटम बैलेंस हो गया, आप देख सकते हैं 2Cr, दोनों तरफ 2Cr है, ऑक्सीजन भी दोनों तरफ 7 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन भी 14 हाइड्रोजन बोथ साइड है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा एटम बैलेंस करने के बाद, हमारा नेक्स्ट स्टेप कहता है बैलेंसिंग चार्ज। चार्ज बैलेंस करेंगे हम, बैलेंसिंग चार्ज, ठीक है। तो मैं पहले इक्वेशन को ऐसे लिख लेता हूँ। तो इसमें देखिए आप, इधर 2+ है, इधर 3+ है, केवल इस चार्ज को हमको देखना है। 2+ है, 3+ है, तो चार्ज बैलेंस कैसे किया जाए? देखिए अगर मैं इधर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूँ तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होगा माइनस, इस पर 3+ है, 3+ और 1- कितना हो जाएगा? 2+। तो अब देखिए दोनों तरफ 2+ हो चुका है, दैट्स वाई आई एम एडिंग इलेक्ट्रॉन ऑन दिस साइड। अब देखिए इलेक्ट्रॉन हमने इसलिए ऐड किया है क्योंकि हम जो इक्वेशन बैलेंस कर रहे हैं वो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से कर रहे हैं, दैट्स वाई हमने जो है चार्ज बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, ठीक है। तो 3+, 1- 2+ और 2+ इधर। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, रिडक्शन हाफ सेल में देखेंगे। तो रिडक्शन हाफ सेल में पहले लिख लीजिए इक्वेशन को बिल्कुल ऐसे ही। देखिए अब देखिए एक हाइड्रोजन के पास एक पॉजिटिव है, तो 14 के पास कितना होगा? 14H+, 14 पॉजिटिव चार्ज। तो दिस साइड कितना हो गया? 14 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, सम करोगे तो 12 पॉजिटिव आ जाएगा। और अगर मैं राइट साइड देखूँ तो 3 2 6 पॉजिटिव चार्ज है, तो 12 पॉजिटिव में और इधर 6 पॉजिटिव है, तो अगर हम लोग जो है इधर 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं तो 12+ पहले था और 6- अब हो गया, तो 12+ 6- कितना हो गया? 6+, और इधर भी जो है 6+ है, तो दोनों तरफ अब जो है 6 इलेक्ट्रॉन 6 पॉजिटिव चार्ज हो गया, जो कि चार्ज बैलेंस हो गया है ऑक्सीडेशन हाफ सेल में भी और रिडक्शन हाफ सेल में। अब हम लोग क्या करेंगे आफ्टर बैलेंसिंग द चार्ज, अब नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन। जो हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल में, रिडक्शन हाफ सेल में, उनको हम लोग बैलेंस करेंगे, दैट इज बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन। सो ऑक्सीडेशन हाफ सेल Fe2+ प्लस Fe3+, 1 इलेक्ट्रॉन। सो अगर हम ऊपर वाली रिएक्शन में देखें तो देखिए दोनों ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल में हमको अगर इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना हुआ तो मुझे ऑक्सीडेशन हाफ सेल में 6 की मल्टीप्लाई करनी होगी, और अगर मैं इसमें 6 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और रिडक्शन हाफ सेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें 6 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल में। तो मल्टीप्लाई करके जो इक्वेशन आएगी दैट इज 6 Fe2+ गिव्स 6 Fe3+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए रिडक्शन हाफ सेल में मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बैलेंस हो चुके हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल में भी और रिडक्शन हाफ सेल में भी। तो Cr2O7 2- 14H+, 6 इलेक्ट्रॉन, 2Cr3+ प्लस 7H2। सो देख सकते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल में और रिडक्शन हाफ सेल में दोनों में इलेक्ट्रॉन की जो नंबर हैं वो बराबर हैं, तो दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन जो हैं बैलेंस हो चुके हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल में भी, रिडक्शन हाफ सेल में। अब इन और नेक्स्ट स्टेप हमको जो है ये इक्वेशन ऐड करनी है जैसे हमने शुरू में सेपरेट की थी। नाउ ऐड द 2 हाफ सेल। ऐड करेंगे तो अब इस वाली इक्वेशन की बात करेंगे हम, क्योंकि अबव वाली की मॉडिफाइड इक्वेशन जो है वो ये वाली है। तो पहले मैं जो है ये लेफ्ट वाला पोर्शन ऐड करूँगा तो 6 Fe2+ Cr2O7 2- 14H+, 6 इलेक्ट्रॉन, और अगर मैं राइट साइड ऐड करूँगा तो 6 Fe3+, 6 इलेक्ट्रॉन, 2Cr3+, 7H2। सो नाउ एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोथ साइड बराबर हैं तो वो एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे।
और नाउ द स्टेप 6th वी गेट, अब कैंसिल आउट हो गए और जो बची होगी आपकी वो बैलेंस इक्वेशन होगी। उसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं स्टेप 6 में, नाउ द बैलेंस्ड इक्वेशन इज, तो आप लोग देख सकते हैं ये इक्वेशन अब जो है बैलेंस हो गई है और H+ आयन में हुई है, दैट मीन्स कि ये एसिडिक मीडियम में हुई है। ठीक है, थैंक यू।